तो जैसे कि आपने बताया कि आपके 6.25 मार्क्स थे आउट ऑफ हाँ 50 जी, क्वांट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, काफी हाँ सारे जी। स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं कि भाई 6.25 तो मतलब क्लियर ही नहीं हो सकता पेपर, तो आपका क्या कहना है इसमें? सर मैं यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं विनय जुनेजा से, जो कि मेरी कंटेंट टीम में भी काम करते हैं और इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स टारगेट बैच यूज कर रहे हैं, टारगेट बैच में जो भी इंग्लिश का कंटेंट होता है वो विनय ही बना कर देता है। तो आज हम विनय से बात करने वाले हैं। हेलो विनय। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया सर, सब ठीक, सब बढ़िया सर। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को आप अपनी पूरी जर्नी बताइए कि आपने कैसे बैंकिंग की प्रिपरेशन और मतलब बैंकिंग लाइन में आप कैसे आए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, फैमिली के बारे में थोड़ा, तो सारी चीजें डिटेल में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है सर। सर माय नेम इज विनय जुनेजा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ सर। और आई हैव टू सिस्टर्स, बोथ ऑफ देम आर मैरिड एंड आई हैव माय पेरेंट्स विद मी। और मैंने एग्जाम्स की प्रिपरेशन का पर्सपेक्टिव मेरा कुछ अलग था। आई एम हैंडीकैप पर्सन एज आई टोल्ड यू। तो मेरे साथ तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड। तो इन 2015 आई वाज सेलिब्रेटिंग दिवाली। तो दिवाली सेलिब्रेट करते करते आई फेल डाउन। तो 2015 में जब मैं गिरा तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा मोमेंट था कि आई वेंट इनटू डिप्रेशन। तो मुझे उससे ओवरकम करना था। एंड आई स्टार्टेड देन माय बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि बैंक एग्जाम की तैयारी कर, तेरा पूरा दिन दिमाग उसी में लगेगा तो कोई कोई टेंशन ही नहीं होगा उसके अलावा। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, मैं सोचता हूँ। फिर मैंने एसएससी की शुरुआत की। एसएससी में मतलब बहुत सा लेट होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, एसएससी बहुत टाइम टेकिंग है, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो फिर मैंने बैंक एग्जाम में सबसे पहला एग्जाम सर एसबीआई पीओ का दिया था। मतलब मुझे पता नहीं था कि पेपर कैसा होता है, आई वाजंट अवेयर ऑफ दैट। तो मैंने जब दिया तो उसके बाद मेरा प्रीलिम्स में 1.25 मार्क्स से मैं रह गया था। अब यहाँ पे क्या होता है सर, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट फील होते हैं, मतलब कि यार मेरा तो पहला एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि यार मैंने पहली बार में एसबीआई पीओ दिया है और वो सिर्फ 1.25 से रहा है। दैट मीन्स आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर मैंने इसको, इस जर्नी को शुरू कर दिया। 2018 की बात है सर। मेन जर्नी मेरी 2018 से शुरू हुई है बैंक एग्जाम से। फिर 2017 में मैंने एसबीआई पीओ दिया था। तो 2018 से 2021 22 तक मैंने सारे बैंक एग्जाम्स दिए हैं, आरआरबी को छोड़ के। चाहे बीबीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, सब दिए हैं। आईबीपीएस पीओ मैंने 2-3 बार दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस में नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो फिर मैंने सोचा कि पीओ मेरे लिए बना ही नहीं है। हर किसी का पर्सपेक्टिव है, बदल सकता है, तो मैंने सोचा कि नहीं दूंगा। तो फिर मैंने नहीं दिया। तो मैंने एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क यही देता रहा। बार बार मैं इसी में छूटता रहा, मतलब 5-5.5 नंबर से, कभी 10 नंबर से, कभी 2 नंबर से, इसी तरीके से होता रहा सर। तो फिर मैंने सोचा कि अब लास्ट बार देते हैं और सीधा आईबीपीएस पीओ देते हैं। तो मैंने सोचा कि आईबीपीएस पीओ हमेशा मेरा मेंस मेरा रह जाता है, इस बार कोशिश करूंगा कि पक्का दूं। फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अगर मैं मेंस देता हूँ तो। मैंने दिया एंड आई क्रैक्ड इट सर। मतलब आपका ही मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है उस चीज में। बिकॉज मेरा मैथ्स बहुत वीक है। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट मैथ्स ही है सर। तो मैंने सिर्फ एक ही काम करा मैथ्स के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ द पर्सन, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही बात बताना चाहूंगा कि आप ये गलती मत करना कि आप ये मत सोचो कि सिर्फ वीडियो देखने से काम हो जाएगा। आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मेरा क्या काम, मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ सर की वीडियो देखी है, अंकुश लांबा सर की, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखी लास्ट के 3-4 दिनों में। बिकॉज मैं अदर सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। तो मैंने सिर्फ क्वांट में सिर्फ 3 दिन सर की वीडियो देखी और उसी वजह से मेरा एग्जाम क्रैक हुआ है, मैं यही कहूंगा। मेरे तकरीबन 6.25, 6.5, 7 नंबर आए हैं। और वो जो भी नंबर आए ना सर, वो लिटरली बता रहा हूँ, आपकी सिर्फ 3 दिन मैंने वीडियोस देखी सर, वो बस और कुछ नहीं देखा मैंने लिटरली। मैंने कहा चलो 3 दिन सिर्फ मैथ्स करेंगे, और कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करना, सिर्फ मैथ्स मैंने उसी तरीके से किया। और बाई चांस मेरा लक था, पता नहीं क्या था, मैथ्स में क्वेश्चन भी वैसी तरीके कैसे जो जो आपने मेरे को पढ़ाए थे उस सेशन में, मतलब जो आप करा रहे थे सेशन में, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस थे। तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी उस टाइम पे। तो मैं ऐसे खुश हो गया कि मेरी लॉटरी लग गई, वही क्वेश्चन आएगा जो सर ने कराए थे। तो फिर मैंने उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा। और हाँ, मुझे पता था कि 1-2 क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए, बट आई वाजंट श्योर कि मैथ्स के कट ऑफ निकलेगी कि निकलेगी, बिकॉज इजी पेपर आया था थोड़ा पीओ का इस बार, मेंस का, मैथ्स का।
तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, मतलब मैंने मेरे हिसाब से मैंने 12 नंबर ऑक्यूपाइड कर लिए थे, बट मेरे मार्क्स आए 6.25, मतलब ये था कि मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मुझे वो लग रहा था। उसके अलावा बाकी स्ट्रैटेजी मेरी यही रही थी कि मेरे को इंग्लिश में ग्रामर पे फोकस नहीं करना, मेरी ग्रामर ठीक है। मुझे ये था कि इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पीड को ठीक करना है। और रीजनिंग में मैं सर को फॉलो करता था, सबको पता है। मेरे स्टूडेंट्स मैं खुद पढ़ाता था, एज अ यूट्यूबर भी हूँ। तो मतलब मैं वहाँ पे मतलब मैंने खुद ही मतलब तरीका सीखा, सर की पजल्स देखी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है। इसी तरीके से मैंने करा सर। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके 6.25 मार्क्स थे आउट ऑफ हाँ 50 जी, क्वांट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, काफी हाँ सारे जी। स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं कि भाई 6.25 तो मतलब क्लियर ही नहीं हो सकता पेपर, तो आपका क्या कहना है इसमें? सर मैं यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है। पेपर की कट ऑफ सबको पता है, पीओ मेंस की बहुत मुश्किल जाती है। 3 नंबर, कभी 2 नंबर। पिछली बार पेपर आया था, उसमें मेरे को याद नहीं है, बट हाँ मैं हिंट दे सकता हूँ कि 3 या 4 ही कट ऑफ थी, बहुत हार्ड आया था, सब कह रहे थे। तो पेपर 50 नंबर का है, बट आपको 50 नंबर नहीं लाने हैं, आपको उतने लाने हैं आपको जितना आता है। अंकुश नंबर सर भी यही कहते हैं सबको कि इस चीज का ध्यान रखो, जो आपको आता है उसको पहले करो, रेदर देन गोइंग फॉर द हार्ड क्वेश्चन। वो वाले क्वेश्चन पहले करो जो आपको लगता है कि आप इनको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने वही कोशिश करी, मैंने डीआई को देखा नहीं सर, सीधी सी बात है। मैंने डीआई को देखा ही, मैंने वो क्वेश्चन देखे जो 2-2 नंबर के थे और बहुत इजी थे करने को। मैंने उनको टारगेट करके 8 नंबर पहले ऑक्यूपाई कर लिए। फिर उसके बाद मेरे पास 4 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, वो डुएबल थे, थोड़े ट्रिकी थे मैं ये कहूंगा। तो मैंने उसकी कोशिश करी, बट वो अटेम्प्ट हो गया। बट मुझे, मैं जब घर आया, मैंने रिव्यू देखा, मैंने कहा यार वो मेरे 2 नंबर चले गए, 4 नंबर चले गए, बिकॉज वहां पे गलत कराया हूँ थोड़ा बहुत। मेरे को हिंट मिल गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि 50 में से 6 नंबर लाया बंदा तो क्लैरिफाई मतलब क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पीओ की मेंस की कट ऑफ आपकी 10 भी जा चुकी होगी, मेरे को इतना अंदाजा नहीं है, याद नहीं अब तो। बट हाँ, आप ये सोच के मत बैठो कि आपको 50 के 50 लाने हैं, बिकॉज वो ला भी नहीं सकता कोई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ला सकता है बंदा, बट अगर उसकी स्पीड बहुत अच्छी है और उसने मैच पे इतने अच्छे तरीके से कमांड कर रखी है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दैट पर्सन। बट हाँ, पीओ मेंस में आप सोच के बैठे हो कि मैं 25 नंबर ले आऊंगा, बहुत मुश्किल है। जब आप रियल पेपर देने बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना। आपको पता नहीं चलता है, डीआई में 25 मिनट भी लग सकते हैं। सर खुद कहते हैं कि मैंने सिर्फ 2 डीआई सॉल्व करी, मैंने 3 डीआई सॉल्व करी। तो वहां पे जब बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रियल प्रेशर क्या होता है और मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो डो नॉट टारगेट फॉर लॉन्ग कि मेरे को 50 या 40 या 30 नंबर लाने, जितना आता है उतना। सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही बात है। ये तो मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज समझाता हूँ, खासकर जितने बिगिनर्स हैं उनको ये चीज का हाँ जी, नॉलेज नहीं होता। वो प्रीलिम्स के हिसाब बिल्कुल। से सोचते रहते हैं कि प्रीलिम्स में अगर 35 में 30 प्लस ला रहे हैं तो सिलेक्शन हो रहा है, तो मेंस में भी उनको 50 में से कम 25 नहीं, 30 नंबर लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जितने भी बिगिनर्स हैं, आप अगर बिल्कुल। 8 नंबर 10 नंबर भी मैथ्स में लेकर आते हो, या रीजनिंग में अगर आप 10 12 15 नंबर भी लेकर आते हो, तो भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कट ऑफ जो होती है, जो सेक्शनल कट ऑफ होती है, वो बहुत ही कम जाती है। 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर ऐसी कट ऑफ जाती है। और जो ओवरऑल कट ऑफ रहती है वो क्लियर करने पड़ेंगे। अब काफी लोगों का ये कहना होता है कि भाई 8 नंबर लाने से हमारा ओवरऑल थोड़ी क्लियर होगा। तो भाई देखिए, सिंपल सी चीज है। आपको ये किसी ने नहीं कहा कि हर सब्जेक्ट में आप 8 8 नंबर लाओ। कोई हो सकता है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट जो वीक है, आप उसमें अगर 7 8 नंबर ला रहे हो, दैट्स फाइन, चलता है। लेकिन किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो। किसी एक या दो सब्जेक्ट में आपको अच्छे नंबर लेकर आने पड़ेंगे, और किसी एकाध जिसमें आप वीक हो, उसमें आप अगर कम नंबर भी लाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं अपने आने वाले आईबीपीएस पीओ में, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है, और फिल हो चुके हैं फॉर्म, और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईबीपीएस पीओ इस साल देने वाले हैं 2022 का। तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। और बाकी जानेंगे विनय से और भी कि उनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो कैसा रहा। तो विनय, थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बता दीजिए, और स्ट्रगल आपका कैसा रहा इस फील्ड में, ये थोड़ा बता दीजिए। सर फैमिली का हमेशा से सपोर्ट रहा था ओवरऑल इन दिस जर्नी, बैंक एग्जाम के टाइम पे। बिकॉज मेरे फादर ही इज रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन लाइब्रेरी। तो उनका तो यही था सपना कि आई शुड डू द गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए बने की। तो उनका बहुत मन था एक्चुअली। तो मतलब मैंने उसी चीज को फॉलो करा कि ठीक है, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं करूँ, और मेरा इसमें मन भी लग रहा है अब तो। मेरा बहुत इसमें अच्छा खासा मन लग गया था। तो मैंने इस चीज के ऊपर कोशिश करी कि मैं क्वालिफाई करूं, मेरा मन यही था।
but at the end, I'm 88% handicapped. So if I qualify any bank exam, still it will not be possible for me to do up and down every day, like for 10 hour job. जैसे कि हम बैंक एग्जाम में कहते हैं, बैंक में कहते हैं कि 10-10 घंटे 8-8 घंटे की नौकरी होती है। फॉर मी दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो वो पर्सपेक्टिव मुझे अब समझ आया। टिल नाउ आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ मेंस एग्जाम्स। मतलब मैं तकरीबन अब तक 8 से 10 एग्जाम्स मेंस के दे चुका हूँ सर। एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, एबीपीएस पीओ हो, एबीपीएस क्लर्क हो, इनके मैं तकरीबन 8 से 10 तो दे ही चुका हूँ मिनिमम से मिनिमम। तो मैंने इन चीजों में ये जाना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर। सपोज करिए रीजनिंग की आपको एक पजल आती है, आप कह रहे हो क्या ये तो बहुत सही है, छोटी सी है और अच्छी है। छोटी सी है वो, पर उन्होंने वहां पे आपको फंसा देना है। सीधी सी बात यही है, मैं खुद वो एग्जाम दे चुका हूँ, तो मुझे पता है जो छोटी पजल होती है वो आपको फंसाने में बहुत आसानी से फंसा देगी आपको। तो वहां पे आपको फंसना नहीं है, टाइम मैनेज करते हुए चलना है। मेरे यहाँ पे जो मैंने बैंक एग्जाम्स के मतलब मैंने जो भी दिए हैं अब तक, उसमें एक दिक्कत थी मेरी स्पीड की, तो मुझे स्पीड के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। तो मैंने उस चीज को ऐसा नहीं देखा कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो मुझे आराम से करना है। मैंने यही सोच के चला हमेशा कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। और मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि मैं अगर कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ तो उसमें एक तो 100% इनपुट दूं अपना। तो उस चीज का मैंने ध्यान रखा है कि अगर आपको लगता है कि ये वाली पजल आपको आ रही है समझ में और आप ये कर सकते हो तो करो। अगर उसमें टाइम लग गया है, 10 मिनट निकल गए हैं, मूव ऑन करो। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सबके लिए। बिकॉज आपने 10 मिनट दे दिए 1 घंटे में से, अगर मैं क्लर्क मेंस की बात करूँ तो आपके पास अब 50 मिनट पड़े। 50 मिनट में आपको बहुत चीजें करनी है, इनपुट आउटपुट करना है, आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है, मेंस की और भी बहुत सारी पजल्स होती है वो भी करनी है। तो आपने 10 मिनट आप वेस्ट कर दिए हैं, कुछ इनपुट नहीं निकला, कोई पजल नहीं बन रही है, मूव ऑन, सिंपल एज दैट। सर भी यही बताते हैं आप सभी को कि आप अगर एक चीज पे अटके हुए हो ना, तो वो आप अपनी ईगो मत देखो वहां पे कि नहीं यार ये तो मैं करके ही रहूंगा। या अगर आपने ये चीज मान के चली ना कि मैं ये करके ही रहूंगा, तो फिर वो आपका एग्जाम 100% कल फेल होगा। क्योंकि आपने ईगो पे ले लिया अब आप कि मेरे को ये आता है मैं इसको करके ही रहूंगा। ऐसा नहीं करना। बैंक मेंस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट जो हम करते हैं ना अपना सक्सेस की बैंक एग्जाम में, वो होता है टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि मेरे को एक्यूरेसी पता है कि मेरे को किस तरीके से काम करना है, बट टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैंने ये चीज 4-5 साल में सीखी है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से काम करो। मैंने बताया कि मतलब मैं स्लो लिखता हूँ, तो मेरे को एक और बर्डन था कि मैं तो स्लो लिखता हूँ, ऊपर से एक्स्ट्रा टाइम भी मिल पा रहा है, बट मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ ये दिक्कतें आई हैं पहले कि सर मैं आपको बताऊंगा, 2021 में मैंने एबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स दिया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ सर, मैं बैठ गया पेपर देने, इंग्लिश मेरी बहुत सही हो गई, रीजनिंग में मेरे 30 अटेम्प्ट हो गए सर। क्वांट में क्या हुआ सर, पता नहीं क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हो पा रहा था सर। ऐसा टाइम आ गया, पता नहीं क्या हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन माइंड थक गया होगा जो भी है, तो नहीं हो पा रहा था, उसमें मैं अटक गया। अब मैंने उस वहां पे इस चीज का ध्यान रखा कि मैं इसको छोड़ के और क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं rather than going for that thing। बिकॉज वहां पे वो आसान थे बट मैं कर नहीं पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था कुछ नहीं पता, बट मेरे को उस चीज से हटके मूव ऑन करके दूसरे पे जाना ही पड़ा। अल्टीमेटली मेरे 5 नंबर सिंप्लीफिकेशन के छूट गए, जो कि बहुत आसान थे, बट आई कुडंट डू इट बिकॉज ऑफ समथिंग। खुद नहीं पता मुझे कि ऐसा क्यों हुआ, बट हाँ, मैंने इस चीज का ध्यान रखा, टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट की टू योर सक्सेस इन बैंक एग्जाम। तो टाइम मैनेज करना सीखो, रोज का स्केड्यूल बनाओ कि मुझे आज अब उठना है तो इस टाइम पे मुझे सुबह इंग्लिश ग्रामर करनी है, या मेरे को रीजनिंग में पहले पजल सॉल्व करनी है तो मेरे को 5 पजल सॉल्व करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बैंक एग्जाम कोई भी हो, चाहे आरबीआई भी हो, आरबीआई में आप 2-3 महीने में क्रैक कर लोगे, इम्पॉसिबल है, मैं लिख के दे रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि मैंने खुद कोशिश की आरबीआई एग्जाम देने की, बट वो इतना ज्यादा उसका मैटर होता है ना, इतना ज्यादा उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, इतना डेप्थ में वो पूछते हैं कि आप उसको 2-3 महीने में कवर ही नहीं कर सकते हो। हमारे बैंक मेंस एग्जाम में जीके आता है सर, वो भी 8-8 महीने पूछा जा रहा है आजकल। तो इतना बैंक एग्जाम में जीके बदल गया है, 8-8 महीने का पूछ रहे हैं, तो वो नहीं चल सकता। आप सोचो कि मैं 2-3 महीने में कवर कर लूं, नहीं। सपोज करो एसबीआई क्लर्क आ गया, ठीक है, आपने अब से ही शुरू कर देना है जीके की तैयारी। अगर आपने अभी से शुरू कर दी तो वेल एंड गुड है, आप आराम से हर चीज को टाइम मैनेज कर पाओगे, हो जाएगा। आप सोच के चलो कि 2-3 महीने के आखिरी महीने में मैं कर लूंगा जीके, नहीं हो पाएगा। मेरे पास मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, मेरे कलीग्स भी रह चुके हैं, जो कि कहते हैं कि 2-3 महीने में मैंने कर तो लिया, बट मेरे को रिविजन का टाइम नहीं मिला।
रिविजन नहीं करोगे तो रिटेन कैसे करोगे? रिटेन नहीं करोगे तो अल्टीमेटली जीके आप भूल जाओगे। तो वही बात है सर, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में, बैंक एग्जाम में स्पेशली। तो सारी चीजें तो हमने जान ली, और विनय से बस मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को कुछ और कहना चाहते हैं। वैसे तो आपने बहुत कुछ अच्छी अच्छी सलाह दी है स्टूडेंट्स को। तो मेन चीज यही होती है गाइडेंस, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल। को गाइडेंस नहीं मिल पाती सही, और सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो जो एग्जाम को एक साल के अंदर क्रैक कर सकते थे, उनको 2 2 3 3 4 4 साल लग जाते हैं। बिल्कुल सर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं, आप लोगों को दोस्तों गाइडेंस फॉलो जरूर करनी चाहिए, लेकिन 50 लोगों की नहीं, 2 4 5 लोगों की गाइडेंस आप सुनिए। उसको अपने अपने हिसाब से सोचिए कि आप किस चीज में माहिर हैं, आप किस चीज को कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने बोल दिया सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो तो 4 बजे उठ के पढ़ने लग गए। हो सकता है आप मॉर्निंग पर्सन ना हो सकता है आप सुबह सुबह उठ के नहीं पढ़ सकते, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग सुबह पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो एडवाइस आपको बहुत सारे लोग देते हैं, आपको क्या करना है कि सबकी एडवाइस लो, 4 5 लोगों की, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स उठाओ और अपने हिसाब से एक अपना टाइम टेबल, एक अपना रूटीन बनाइए, एक अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बनाइए, और उस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करिए। तो विनय, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, बिल्कुल। एक स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। मेरा क्या सीन था, मैं सुबह उठ नहीं सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं रात को जीके पढूं। मेरे खुद के कलीग्स हैं, उनको मैं रात को सुबह के 6 6 बजे गुड मॉर्निंग विश करके गुड नाइट करता था। मतलब कि मैं 12 से 6 जीके पढ़ता था, ब्रेक ले लेके। जैसे सपोज करिए 12 से 2 पढ़ा, फिर 2 से 3 का ब्रेक लिया, फिर 3 से 5 तक पढ़ा, फिर छुट्टी, खत्म। इतने में पढ़ पाता था जीके, क्योंकि इससे ज्यादा रिटेन करने की कोशिश हो भी नहीं सकती। अगर आपने 3 4 घंटे पढ़ लिया बहुत है, इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो। फिर आपका माइंड थक जाएगा, और अगर माइंड थक गया ना तो वो कुछ रिटेन करने के लिए इतनी क्षमता नहीं रख सकता। तो मैं इतना ही करता था कि 3 4 घंटे अगर जीके पढ़ना है तो ब्रेक अच्छे खासे लेने पड़ेंगे टू रिटेन इट। तो मैं 12 से 2 पढ़ता था रात को, और 2 से 3 फिर छुट्टी, 3 से 5 लगातार पढ़ना, और फिर 5 से 6 छुट्टी। अब सो गए सीधा। तो मैं फिर मैसेज करके सोता था, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि यार ये बंदा अगर कर रहा है तो व्हाई नॉट मी। मेरा मेन पर्पस यही रहता था। मैंने कपिल काटपल सर को रात को 12 12 बजे एक शायरी बोला उनको कि शायरी करो सर, बिकॉज एक ऐसा टाइम था आई नीडेड 100% मोटिवेशन फ्रॉम अदर पर्सन। मैंने अंकुश सर से भी मोटिवेशन बहुत गैदर करी है कि हाउ नॉट टू गेट डिमोटिवेटेड फ्रॉम योर सेल्फ। आप डिमोटिवेट तो किसी चीज से भी हो सकते हो, लाइक एनी थिंग। कोई भी चीज आपको डिमोटिवेट कर सकती है, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको मोटिवेशन अंदर से ही मिलेगी। चाहे कपिल काटपाल 100 शायरी सुना दें, चाहे अंकुश सर, आप जो उनकी सीरीज चलती है सर की, वो आपके लिए 100 वीडियोस में बना देंगे ना, वो आपको 10 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा हेल्प कर पाएगी। अल्टीमेटली मोटिवेशन यू विल गेट फ्रॉम योर इनसाइड, और अपने पेरेंट्स को देखते हुए, सिंपल एज दैट। कि हाँ, दे हैव डन फॉर यू सो मच थिंग्स, तो आपको करना है। आपको करना है तो आपको अपना स्केड्यूल बनाना है सबसे पहले। टाइम मैनेजमेंट सीखना है, एक्यूरेसी ठीक रखनी है। दीज आर द बिगेस्ट थिंग्स इन योर बैंक एग्जाम। एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, सबसे 2 बड़ी चीज यही है। बाकी सब तो चीज तो काम आसान है करना। आप सोच रहे हो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता तो कर लोगे, कोई बात नहीं, द हिंदू कर लो। सब सर खुद कहते हैं कि द हिंदू पढ़ लो, सबसे बेस्ट वही है। बहुत लोग कहते हैं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें 100% दो। बस 100% दो, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट। दीज आर द बिगेस्ट 3 थिंग्स which can help you to get successful in bank exam. Simple as that. चलिए, काफी अच्छा लगा विनय आपसे बात Thank करके, you, sir. और Thank you ऑल so द much, sir. बेस्ट आपको। बस Thank you so much, sir. Thank जिंदगी you. में तरक्की करें, यही मेरी दुआ है। Thank you, sir. और Thank you. जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी को ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो थैंक यू विनय, काफी अच्छा लगा आपसे Thank you so much, sir. बातें कर Thanks. Thanks. Thanks.